नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन में सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। दोस्तों पृष्ठ रसायन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उत्प्रेरण और उसके बाद अधिशोषण अवशोषण क्या होता है उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद पढ़ते हैं तीसरी टॉपिक मतलब तीसरा लेसन कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो इसके अंदर पृष्ठ रसायन मतलब चैप्टर नंबर 5 के अंदर 3 लेसन है। एक हो गया अवशोषण, छोटी टॉपिक हो गई, अधिशोषण अवशोषण, उसमें भौतिक अवशोषण है, रासायनिक अवशोषण है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है दूसरा उत्प्रेरण जिसमें हम अलग अलग तरह के उत्प्रेरण पढ़ते हैं। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, स्व उत्प्रेरक क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है, वो सारी चीजें भी हम छोटी छोटी टॉपिक के रूप में आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में भी देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आज क्या है, आज देखिए कोलाइडी जो इस चैप्टर का जो तीसरी टॉपिक है, तीसरा लेसन कह सकते हैं कोलाइडी विलयन। उस कोलाइडी विलयन में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइडी कणों का आकार, जो कि बार बार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी देखिए कभी नैनोमीटर में आकार पूछ लेगा, कभी एंगस्ट्रॉम में पूछ लेगा, कभी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में पूछेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये देखिए निलंबन हो गया, ये देखिए कोलाइडी विलयन हो गया, ये देखिए वास्तविक विलयन हो गया। कोलाइडी विलयन जो लेसन है उसके अंदर 3 टॉपिक आपको स्पेशली पढ़ने को मिलती है। देखिए वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। इसमें क्या पूछा जाता है, मेन चीज क्या है इसमें, तो जो निलंबन है ना, पूछा जाएगा आपसे निलंबन का उदाहरण क्या है, कैसे निलंबन बनता है। आप क्या करिए 3 जगह पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और एक गिलास में देखिए वास्तविक विलयन अगर बनाना है, कोलाइडी विलयन बनाना है, निलंबन बनाना है और अच्छे समझना है तो आप 3 गिलास पानी लीजिए, 3 जगह पे पानी पानी पानी, तीनों में एक एक गिलास पानी ही रहेगा तीनों जगह। एक जगह पानी में क्या डालेंगे, चीनी, दूसरी जगह पानी में क्या डालेंगे, आटा, तीसरी जगह पानी में क्या डालेंगे, बालू। ठीक है, अब डालने के बाद उसको घोल दीजिए, हिला दीजिए या घुल जाए वो। घुलने के बाद जैसे चीनी डाले चीनी घुल जाए, आटा डाले आटा घुल जाए, बालू डाले बालू घुल जाए। तो घुलने के बाद जब देखेंगे तीनों को बाहर से देखिए, गिलास शीशे की है, अंदर का सब कुछ दिख रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब आप चीनी वाले को देखेंगे, आटा वाले को देखेंगे, बालू वाले को देखेंगे तो 3 फिगर आपके सामने आएगा। 3 फिगर में क्या होगा कि चीनी घुलने के बाद पता ही नहीं चलेगी कि जल में कहाँ गई। मतलब जल में जब चीनी घुल जाएगी तो आप चीनी के कणों को देख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चीनी के जो कण हैं वो बहुत छोटे छोटे आकार में बट गए और पानी में जाके मिल गए। मतलब पानी के कणों का आकार बड़ा है, चीनी के कणों का आकार छोटा है। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे चीनी के कणों का आकार बहुत छोटा छोटा हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि चीनी के कणों का आकार कितना बड़ा है, तो आप ये डाटा बता सकते हैं। ठीक है, मतलब चीनी के कणों का जो आकार था वो 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो गया, 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी छोटा हो गया। और यही कणों की साइज आपसे पूछी जाती है, लेकिन इसमें नहीं पूछी जाती, इसमें पूछी जाती है। अब देखिए आप देखिए जो दूसरी गिलास थी आपके पास जिसमें आप आटा डाले थे, आटा जब पानी में जाएगा ना तो चीनी पानी की तरह नहीं घुलेगा। आटा जाकर के क्या होगा, आटा जाकर के पानी में पूरा फैल जाएगा और उसको गोंद जैसा बना देगा, लेई जैसा बना देगा। अब देखिए जैसे आप इसको कॉमर्शियल मतलब आप अपने घरों में देखिए खिचड़ी बनाते हैं, दाल बनाते हैं ना, वो सभी क्या है, कोलाइडी विलयन का ही उदाहरण है। गोंद आप देखे होंगे, चावल जब बनाते हैं तो चावल का जो माड़ होता है वो भी क्या होता है, वो भी कोलाइडी अवस्था में ही रहता है। जो रोटी बनती है, रोटी आटा आप गूंथते हैं, वो भी क्या है, कोलाइडी विलयन का ही उदाहरण है। जो मक्खन होती है, पनीर होती है, दोस्तों आपके घर में जो सोफा होगा वो सभी क्या है, वो सब कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी विलयन के ही उदाहरण है। अब देखिए बात करते हैं कि कोलाइडी विलयन में जो घुले हुए कण होते हैं वो उनकी आकार क्या होती है, उनकी साइज क्या होती है। ठीक है, तो आकार क्या होगा उनका, जो आटा होगा, आटा जो जाके पानी में फैल गया तो उसके आटे के कणों का आकार कितना हो गया, तो 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है लगभग में माना गया ऐसा। ठीक है, और देखिए आटा का जो कण है उसका और आकार अगर नैनोमीटर में बोला जाए तो कितना हो सकता है, तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। अगर उसी को सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे तो लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻³ सेंटीमीटर के बीच में आता है। ठीक है, एक गिलास हो गई, दूसरी गिलास हो गई, तीसरी गिलास को आप देखिए जिसमें आप बालू डाले थे। बालू वाला क्या करेगा, आपको इस तरह से दिखेगा कि पानी ऊपर तैरता रहेगा, बालू के कण नीचे बैठ जाएंगे। मतलब इनके कणों का आकार बहुत भारी है। ये भारी इतना है कि ये पानी में घुले नहीं, ये जाकर के नीचे बैठ गए। मतलब आप तीनों गिलास को बाहर से देखेंगे तो सबसे बड़े बड़े कण आपको किसके दिखेंगे, निलंबन में दिखेंगे। निलंबन को इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होगा, जो बालू के कण होंगे नीचे जाकर बैठ गए। अब पूछा जाएगा आपसे कि बालू के कण कैसे थे, बड़े थे कि छोटे थे कि एकदम छोटे थे, तो बड़े थे। बड़े थे तो उनको ऐसे बड़े मत बताइए, उनको रेंज में बताइए कितना से कितना उनकी रेंज है। तो आप कह सकते हैं कि 100 एंगस्ट्रॉम से, जब आपसे एंगस्ट्रॉम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 100 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होगा इनका आकार, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा इनका आकार, 10⁻³ सेंटीमीटर से बड़े बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोलाइडी कणों का आकार कहां से कहां के रेंज में होता है। ठीक है, तो देखिए
अब जो वास्तविक विलयन है ना, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनमें ब्राउनी गति पाई जाती है, इनमें टिंडल इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है, इनमें वैद्युत कण संचलन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में और भी टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आ गया, तो बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपको छोटी छोटी टॉपिक के रूप में मैं छोटी छोटी वीडियो बनाते रहूंगा, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।